सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के एडिटर्स, करस्पॉन्डेंट्स, रिपोर्टर्स और नामानिगार साहिबान, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। सबसे पहली बात ये हमारी कोई खास इशू पर प्रेस पर्सन के साथ मुलाकात नहीं है, बल्कि ये रूटीन का एक एक्सरसाइज है जो हर साल जमात इस्लामी शहर भीतर में कर रही है। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 5 साल से छोटे बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर साल में एक मरतबा नए साल के आगाज में हम प्रेस वालों से मिलते हैं और उन्हें कुछ डायरी, कैलेंडर जमात की देते हैं और अपना तारुफ, जिम्मेदारान का तारुफ, यहाँ के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका परिचय आपके सामने कराते हैं। चूँकि हर 2 साल में जमात के दस्तूर के लिहाज से मुकामी जिम्मेदार का अपॉइंटमेंट होता है। पहले ये प्रेसिडेंट थे इधर शहर के, अब वो इंजीनियर साहब प्रेसिडेंट। अब इनका टर्म मार्च 2023 तक है। अभी जो स्टेट और सेंटर में ऑफिस बेरर होते हैं उनका टर्म 4 साल का होता है और इस 4 साल के लिए जमात इस्लामी की एक एडवाइजरी कोर बॉडी होती है, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, और इसी तरह जोन्स, स्टेट्स पर के बेस पर जोन्स हैं, उन जोन्स में जोनल एडवाइजरी काउंसिल होती है। वहाँ की काउंसिल और वहाँ के ऑफिस बेरर 4 इयर्स के लिए होते हैं। 2019 से ये टेन्योर शुरू हुआ है, 2023 तक ये टर्म चलता है। इसके लिए एक पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है जमात और ये चीज़ें छाप देती है। जैसे नेशनल लेवल पर 3 लैंग्वेजेस में, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में जमात का पॉलिसी प्रोग्राम सबके सामने प्रेस मीट में सबको दिया जाता है और पब्लिकली ये है। इसीलिए हम जमात इस्लामी हिंद को डिफाइन करते हैं तो ये कि बेसिकली इट इज ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम जेरे जमीन कोई काम नहीं करते। हमारी एक्टिविटीज और हमारी पॉलिसी प्रोग्राम सब पर वाज़ेह होती है, छुपी हुई नहीं है बल्कि छपी हुई है। कोई चीज भी हमारी ढकी छुपी नहीं है, ना बात है ना काम है। तो ये एक नॉन पॉलिटिकल, रिलीजियस, नॉट अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो गुज़िश्ता 70 ईयर्स से यहाँ काम कर रही है। आज़ादी के बाद 1948 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसे मुल्क तकसीम हुए, ये भी तकसीम हुई और फिर 1948 से आज तक जमात इस्लामी हिंद के नाम से ये 70 साल से इस मुल्क की एक खैरखा जमात के तौर पर हैसियत से काम कर रही है। जमात इस्लामी हिंद जब ये दीनी और मजहबी जमात है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे रिलीजन को फॉलो करती है जो रिलीजन सिर्फ अपने महदूद दायरे में बात नहीं करता बल्कि इंसानों की जिंदगी के तमाम शोबों और तमाम एरियाज को गाइड करता है। जब ऐसे रिलीजन का डिफिनेशन जमात इस्लामी हिंद देती है तो जाहिर है ये रिलीजन मुल्क के मसाइल से बेखबर नहीं रह सकती। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सोचना और फिर यहाँ की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, हर व्यक्ति को खुदा के बंदे की हैसियत से और देश की व्यक्ति की हैसियत से और फिर अपने वतनी भाई और बहनों की हैसियत से उन्हें गाइड करना जमात अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसीलिए ये जमात मुल्क के प्रगति और उन्नति और उसकी तरक्की में
सब लोग शरीक हों, मुसलमान भी शरीक हों, गैर मुस्लिम भी शरीक हों। ये मजहब की तालीम है कि हम अपने वतन के अंदर पीस, प्रोग्रेस, इसके अंदर अमन और शांति और यहाँ पर तरक्की और फलाह और बहबूद का काम हो और इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो, इसके लिए लोगों को एजुकेट करती है। इस हैसियत से जमात इस्लामी का अपना ये क्लेम भी है और इस हैसियत से ये जमात जानी जाती है कि ये इस मुल्क की एक खैरखा जमात, मुल्क की अच्छाई, भलाई और इसकी प्रगति और उन्नति चाहती है। तो ये ईश्वर की एक नेमत है जमात। अगर आप इसकी एक्टिविटीज को देखें, इसके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें तो आपको मालूम होगा। दूसरी बात इस सिलसिले की ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ जमात चाहती है कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमेशा इसको प्रोटेक्ट करे, न सिर्फ प्रोटेक्ट करे बल्कि आगे बढ़कर इसको स्ट्रॉन्ग करे और इसको हर वक्त हर हालत में बाकी रखे और इसको अपहोल्ड करे। इसकी अजमत और इसकी डिग्निटी को अपहोल्ड करना जब ये मुतासिर होती है, अफेक्ट होती है, तो जमात ये अपनी जिम्मेदारी समझती है इस मुल्क की जिम्मेदार और खैरखा ग्रुप होने के नाते कि उसको प्रोटेक्ट करे, डेमोक्रेसी को जो थ्रेट्स हैं उस थ्रेट से बचाए और फिर इसको अपहोल्ड करे। इसकी जो डिग्निटी है वर्ल्ड में, जिसकी वजह से हमारे भारत देश का एक नाम है और इस ग्लोब पर अमेरिका के बाद हिंदुस्तान हम गर्व से कह सकते हैं कि बड़ी डेमोक्रेटिक और पार्लिमानी मुमलकत है, स्टेट है। इस पर हमको फख्र है, इस पर हमको खुशी है। तो इस डेमोक्रेसी को जब हम अपहोल्ड करने और प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो जाहिर है हम मीडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम सब जानते हैं। लेकिन ये मीडिया जाहिर है अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हर लेवल पर, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी से, रिप्रेजेंटेटिव से, लीडर से वो सवाल करेगा और ये सवाल हर लेवल पर वो पब्लिक की नुमाइंदगी करते हुए करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया का जो पहला पिलर है वो उसकी स्वतंत्रता है, यानी उसकी आज़ादी है। आज हमारा ये एहसास है कि मीडिया की जो आज़ादी है उसे भी थ्रेट ला। हाँ, अभी मैं उस पर अच्छा कैसा रहना और किस तरह अच्छे अखलाक इख्तियार करना। तो आप जैसा याद दिलाए उर्दू स्कूल के बारे में, तो मैं मानता हूँ, सही बात है। सूबे का बात कर रहा हूँ जी जी, वो सा भी उर्दू हो, किसी भी मीडियम का स्कूल हो, कन्नड़ा मीडियम हो, वो भी हमारा स्कूल है। कन्नड़ा भी हमारी मातृभाषा है। हमारी बड़ी बड़ी माएँ जो है कन्नड़ा में बात करते हैं। तो सभी हर एक की एक करते हुए आप जैसा याद दिलाए, बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे एक दोस्त एडवोकेट बाबूराव गामा साहब जो ब्रह्मकुमारी समाज ताल्लुक़ रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि सत्तार साहब ये जमात इस्लामी आप अच्छा काम करना चाहते हैं और बहुत ज़ोर से कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ताकत के साथ। जैसा हमारे निज़ामुद्दीन साहब ने बताया, हमारी ताकत मेंबर्स की एक कम है, तादाद कम है, वर्कर्स कम है, तो इतने सोर्सेस के अंदर हम काम करने की कोशिश करें और सभी का साथ रहेगा और ज़्यादा काम करेंगे। इसमें कोई हर लोग कॉपरेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है जन बेवा विडोज का 105 की हेल्प करने की कोशिश करें। ये आप लोगों के साथ बैठकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे देश को, इंसानियत को और हमारे कर्नाटक राज्य और हमारे लीडर शहर को, लीडर डिस्ट्रिक्ट को, सब जगह इसी माहौल की जरूरत है। ये हम
इंसान हैं, हम सबको एक खुदा ने पैदा किया है, हम सबका खून एक जैसा है और हम सबका बॉडी सिस्टम एक ही है। हम सब असल में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं और एक ही माँ बाप की औलाद है। तो ये मोहब्बत हमें खींच लाई है। आप सब यहाँ आए हैं हमारे इनविटेशन पर, तो मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसको अपनी बड़ी हमारे इस बीदर शहर के लिए बड़ी कीमती एक तोहफा समझता हूँ कि हम बैठे हैं यहाँ, खासकर माध्यम के लोग और सहाफ़ी लोग और बहुत ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जिम्मेदार बैठे हुए हैं। तो आप ये सोसाइटी का एक क्रीम है, आप चाहे तो यहाँ और भी खुशहाली सुख ला सकते हैं और ये सब हम सबके मिलजुल कर करने का काम है। जैसा कि आसिफुद्दीन साहब ने बताया, निजामुद्दीन साहब ने बताया, जमात इस्लामी में सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई लिमिटेड महदूद नहीं है, बल्कि ये सोचती है कि हम सब का पैदा करने वाला एक खुदा है, हम सब एक खुदा के बंदे हैं। हाँ, ये हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी पहचान है कि अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं और एक गुलदस्ते में समा कर इतनी खूबसूरती फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अलग अलग मजहब है लेकिन मिलजुल कर रहना हम सीखे हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, यही बड़ी दौलत है। ये बाकी रहे और इसमें और खूब तरक्की रही। ये जमात इस्लामी में चाहते हैं। खुदा ने भी कुरान में जो बात बताई है वो ये, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में आदमी के कोई सिस्टम को अडाप्ट करने या उस पर चलने में कोई जबरदस्ती नहीं। खुदा ने सबको आजाद बना दिया। अब मैं इस्लाम धर्म में पैदा हुआ हूँ, हमारे भाई और कुछ अलग धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में है, अलग अलग धर्मों में पैदा हुए। हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं, उसी खुदा ने पैदा किया और वो चाहता है हमें, हम सबको एक बुद्धि दी है, अक्लमंदी दी है, सोचने समझने की ताकत दी है, सलाहियत। हर इंसान, कोई छोटा नहीं है, उसके पास बहुत ही कीमती चीज है, उसका दिमाग, उसकी सोचने की ताकत, बुद्धि शक्ति। वो इस्तेमाल करके वो अच्छे बुरे की तमीज कर सकता है और अपने लिए अच्छाई को इख्तियार कर सकता है। ये आज़ादी हम सबको मिली है। ये हमारा देश बड़ा ही खूबसूरत देश है। हमारा मुल्क एक मिसाल है, दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, बहुत बड़ी मिसाल है। जो है हमारे अंदर अलग अलग रहते हुए, अलग अलग मजहबों को मानते हुए हम मिलजुल कर रहे हैं। ये ही बड़ी दौलत है। हम सबको इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। आपने पूछा कि यहाँ जमात इस्लामी में क्या काम किए। आप जानते हैं तकरीबन 2 साल से ऐसा माहौल था, एटमॉस्फेयर था कोविड-19 के बाद। तो दूसरे एक्टिविटी, ओपन कॉन्फ्रेंस, जलसे, प्रोग्राम्स ये तो हो नहीं सकते थे, सिर्फ सोशल वर्क पर ज़्यादा कंसंट्रेट की। और वो है जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका का एक विंग HRS, और इस HRS के जरिए से भी और जमात की लोकल सोशल सर्विस विंग के जरिए से भी यहाँ कोविड के जो लोग परेशान थे उनकी मदद करने का काम किया गया। किसी को समझाना, हिम्मत देना, उनको दवाखाने तक पहुँचाना, कोई बीमार है तो उनको दवाखाने तक पहुँचाना। जमात इस्लामी हिंद बीदर ने एक एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया लास्ट ईयर। एम्बुलेंस के जरिए से बीमारों को दवाखाने को शिफ्ट करना। कभी कभी किसी का देहांत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उनको उनके घरों तक या उनको कब्रिस्तान तक ले जाना, ऐसे काम भी किए। तो यहाँ जमात इस्लामी हिंद के पास कोई भेदभाव नहीं चाहती, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि हम सब एक हैं, भाई भाई ही। इस तरह सोचकर कोई मजहब, कोई जात का फर्क किए बगैर सभी की मदद करना चाहती, सभी से कॉपरेशन भी लेना चाहती, कॉपरेशन देना भी चाहती। ये इसकी एक खास बात है
सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अच्छे स्कीम्स बनाने के लिए बुद्धिजीवियों को हम दावत देते हैं कि अच्छे स्कीम्स बनाएं, हम सब मिल बैठकर, आप हम मिल बैठकर हमारे शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचें और उसको प्रैक्टिकल में लाएं, प्रैक्टिस में लाएं। वातावरण हमारा जो है हमारे शहर का बिल्कुल खुशहाल हो, सब एक दूसरे की मदद करने वाले हों, कोई किसी का धर्म पूछकर नहीं बल्कि इंसान को इंसान समझकर। यहाँ तक के जैसा हमारे सर ने जो एहसास दिलाया, क्या दिलाया कि बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं, तो वहाँ कोई देखना नहीं है कि कौन से धर्म के हैं, क्या है, वो नहीं, बल्कि सबकी मदद करना। और आपने ये भी याद दिलाया कि उर्दू स्कूल में जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे भी आप फिक्र कीजिए। सही बात है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे एक दोस्त भालकी के सूर्यकांत देवने कंट्रैक्टर, उन्होंने मेरे पास सनमार का कन्नड़ा न्यूज़पेपर था, तो वो लेकर पढ़ के बहुत खुशी हुई। सर ये पहले आपकी कम्युनिटी को पढ़ाओ सर आप। उन्होंने मुझे कहा कि सर तुम्हारे लोगों को, मैं बोला सभी हमारे ही थे,